जय श्री कृष्ण भक्तों विजयादशमी पर्व का महत्व और इससे जुड़ी कुछ किंवदंतियां। दशहरा या विजयादशमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह त्योहार नेपाल और बांग्लादेश सहित अन्य देशों में भी अनोखे रीति रिवाजों, परंपराओं और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्योंकि दशहरे के त्योहार के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दशहरा को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, हालांकि इसका महत्व वही रहता है। यह त्योहार हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और बुराई को खत्म करने और अच्छी चीजों की शुरुआत और सकारात्मकता का भी संकेत देता है। इससे जुड़ी कुछ किंवदंतियां। दशहरा बड़े पैमाने पर राक्षस राजा रावण पर भगवान श्री राम की जीत की खुशी में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हालांकि विजयादशमी से जुड़ी एकमात्र पौराणिक कथा नहीं है यह वह दिन भी कहा जाता है जब देवी दुर्गा जी ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। आइए इन दो दिलचस्प किंवदंतियों पर करीब से नजर डालते हैं, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक को जन्म दिया है। भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। जब राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, तो भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए उनसे लड़ने का फैसला किया। भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना की मदद से भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण लंका पहुंचे और रावण द्वारा स्थापित राक्षसों की विशाल सेना का नाश कर दिया। युद्ध के दौरान रावण का भाई कुंभकर्ण और उसका पुत्र मेघनाद भी लड़ने आए और अंततः मारे गए। कड़ी टक्कर देने के बाद अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। यह दिन पूरे भारतवर्ष में विजयादशमी के रूप में या दशहरे के रूप में मनाया जाता है। जब देवी माँ ने महिषासुर को हराया था, ऐसा कहा जाता है कि राक्षस महिषासुर हर जगह उत्पात मचा रहा था और लोगों को, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी जीवन कठिन बन रहा था। उससे भगवान ब्रह्मा की पूजा की और वरदान प्राप्त किया। कोई भी मनुष्य या देवता उसे नहीं मार सकता। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया, स्वर्ग में भी अशांति उत्पन्न कर दी, भगवान इंद्र को हरा दिया। फिर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा का निर्माण किया। शक्तिशाली देवी ने ब्रह्मांड की रक्षा करने की कसम खाई और महिषासुर से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। वह अपनी पूरी ताकत से लड़ी और उस दिन राक्षस का वध किया, जिसे हम विजयादशमी के रूप से मनाते हैं। दशहरे पर किए जाने वाले अनुष्ठान। विजयादशमी पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलते देखना एक आम दृश्य है। हालांकि यह विभिन्न पूजा अनुष्ठान करने के लिए भी एक शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है। शमी, जिसे बन्नी पूजा भी कहा जाता है, और अपराजिता पूजा इस दिन किए जाने वाले सबसे पूजनीय अनुष्ठानों में से एक है। दोनों पूजा समारोह इसी दिन किए जाते हैं। शमी पूजा पारंपरिक रूप से राजाओं और योद्धाओं, क्षत्रियों द्वारा की जाती थी। इस दिन लोग अपने नगर के उत्तर पूर्व में स्थित शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। यदि शमी का वृक्ष ना मिले तो इस दिन अश्वंतक वृक्ष की पूजा भी की जाती है। अपराजिता पूजा। दशहरे पर आयोजित अपराजिता पूजा के लिए एक भाग के रूप में माँ देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। यह पूजा जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता की प्रार्थना के लिए की जाती है। किंवदंती है कि भगवान श्री राम ने रावण और उसकी राक्षस सेना से लड़ने के लिए लंका जाने से पहले देवी अपराजिता की पूजा की थी। जय श्री कृष्ण भक्तों।